हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन में जो 2019 में क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये सब सारी चीज़ें जो हैं 2019 में सब आया हुआ क्वेश्चंस है। हम इस क्वेश्चंस को कराएंगे, वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी का एक कोई गुटका अपने आयतन के 65% के साथ पानी पर तैर रहा है, इसका घनत्व केजी प्रति मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। हमको डेंसिटी पूछ रहा है, इसका डेंसिटी ज्ञात कीजिए। पहले दिया क्या है, लकड़ी का कुल आयतन कितना दिया है। लकड़ी का कुल आयतन अगर हम बात करें लकड़ी का कुल आयतन, अगर मैं मान लूँ कि 100% है, कितना लकड़ी का कुल आयतन कितना हो गया, 100%। क्लियर है। और जो लकड़ी है, ये गलत लिखा गया दोस्त मेरे, लड़की लिखा गया, लकड़ी लिखियो, लकड़ी है ना, यहाँ पर भी लिखिए लकड़ी का कुल आयतन कितना है, 100%। और लकड़ी का पानी में क्या हो जाएगा, लकड़ी का पानी में डूबा हुआ आयतन कितना है, डूबा हुआ आयतन। तो लकड़ी के पानी में डूबा हुआ आयतन कितना है दोस्त मेरे, 65%। यह हमको दिया हुआ है कि आयतन के 65% के साथ पानी पर तैरता है, यानी डूबा हुआ आयतन कितना है, 65%। ठीक है। और हमने बताया था कि पानी का जो घनत्व होता है, पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। हमने आपको बताया हुआ है, हमने थ्योरी का क्लास लिया हुआ है और प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो पड़ी हुई है। वीके स्टेट 2.0 के नाम से इस चैनल है मेरा, और उसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस। अरे उसमें थ्योरी हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि घनत्व बता दीजिए, यानी लकड़ी का घनत्व पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, लकड़ी का घनत्व हमसे पूछ रहा है ना। तो आप नोट करिएगा कि लकड़ी का डूबा हुआ आयतन, लकड़ी का डूबा हुआ आयतन बटा लकड़ी का संपूर्ण आयतन, लकड़ी का संपूर्ण आयतन मतलब जितना टोटल आयतन है, बराबर लकड़ी का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानी का घनत्व होता है। क्लियर है ना बात, लकड़ी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। क्लियर है, ये फार्मूला होता है। अब इसी क्वेश्चंस को अगर हम करेंगे तो लकड़ी का डूबा हुआ आयतन कितना है, 65, और संपूर्ण आयतन कितना है, 100 बराबर लकड़ी का आयतन घनत्व पूछ रहा है, x मान लेंगे। पानी का घनत्व आपका कितना दे दिया है, 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 650 kg प्रति मीटर क्यूब। किस में आ जाएगा, kg प्रति मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब x बराबर 650 kg प्रति मीटर क्यूब में आ गया। इसको हम यदि इस रूप में अगर हम कन्वर्ट करें, अगर मैं कह दूं कि, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.65 इंटू 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। आप कह सकते हैं बिल्कुल सर ऐसे हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर 0.65 इंटू 10⁻³ होगा और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000, तो 1000 का मल्टीपल हो गया यानी 650 ही आएगा। तो इस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.65 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 0.65 इंटू 10⁻³ इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्त मेरे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चंस की बात करें कि शुद्ध, ये भी आया हुआ 2019 में, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से होता है। तो भैया मेरे, शुद्ध पानी का जो घनत्व होता है, जो लवण युक्त यानी नमक युक्त जो पानी होता है उससे क्या होता है, कम होता है ना। शुद्ध पानी का घनत्व क्या होता है, से कम होता है, मतलब लवण युक्त पानी से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बात ना, क्लियर है। शुद्ध जल का जो हमारा जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का जो घनत्व होता है ना, आप नोट करिएगा कितना होता है, 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ये शुद्ध जल का घनत्व है हमारा, ठीक है। जबकि समुद्री जल का जो घनत्व होता है, नोट कर लीजिएगा, हमने थ्योरी क्लासेस में करवाया हुआ है। जबकि समुद्री जल का जो आपका डेंसिटी होगी, ये 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर
मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है ना? क्लियर हो रही है ना बात आपको? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि मान लें कि WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, तो WE/WM का अनुपात किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चंस आया हुआ है। अब देखिए, हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, किसी वस्तु का यदि जो द्रव्यमान है वो क्या है हमारा? m है। क्या है? m है। स्मॉल m ही मान लीजिए, स्मॉल m है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि पृथ्वी पर वस्तु का जो भार होता है ना, पृथ्वी पर जो वस्तु का भार होगा, यानी WE बराबर क्या हो जाएगा? m/g हो जाएगा। क्लियर है? और इसी तरह से अगर हम चंद्रमा की बात करें, अगर हम चंद्रमा पर वस्तु की बारे में बात करते हैं, चंद्रमा पे यानी मून पे भार करते हैं, तो ये हो जाएगा m/g/6 होता है। पहली बात होता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर जो g का मान होता है, पृथ्वी पर जो चंद्रमा पर जो g का मान होता है, पृथ्वी के g का मान का 1/6 भाग होता है। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम WE/WM का यहाँ से मान निकाल लें, WE/WM का अगर मान निकालेंगे तो mg/6 हो जाएगा। mg कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, यानी WE/WM का जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा दोस्त मेरे। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? WE/WM बराबर WM/W की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी इसमें जो रेशियो होगा वो किसका होगा? 6 का रेशियो होगा। तो 6 इज़ द राइट आंसर। 6 इज़ द राइट आंसर। आपको बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा 5 नंबर पे। सोने का सापेक्ष घनत्व तो आपको दिया हुआ है 19.3 है। SI इकाई में इसका घनत्व क्या होगा? हमने आपको बताया हुआ है कि पहले जो आपेक्षिक घनत्व का जो फार्मूला होता है ना दोस्त मेरे, आपेक्षिक जो घनत्व का जो हमारा फार्मूला होता है, तो आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व। क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। क्लियर है ना? ये हमने बताया। अब अगर हम बात करें, जैसे मुझे सोने का घनत्व पूछ रहा है, सोने का घनत्व, तो सोने का घनत्व पूछ रहा है, तो सोने का आपेक्षिक घनत्व मल्टीपल पानी का घनत्व हो जाएगा। ये पानी का घनत्व, सोने का घनत्व कितना दिया है? 19.3 दिया हुआ है आपका, ठीक है। और पानी का घनत्व आपको पता है 1000 होता है। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 193 के आगे 2 जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा kg/m³ में। kg/m³ में इसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 19.3 × 10⁻³ हो जाएगा। ये आ जाएगा kg/m³। तो कहीं दिया है ऑप्शन में 19.3, यानी बी वाला ऑप्शन में दिया है 19.3 × 10⁻³ kg/m³। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं कि नहीं? बात को समझ रहे हैं आप? आपको समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 kg है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? अब भैया मेरे एक बात बताइएगा आप, ठीक है। देखिए, एक चीज़ जानते रहिए कि जो पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान होगा ना, द्रव्यमान कभी चेंज होता नहीं है, उतना ही चंद्रमा पर भी द्रव्यमान होगा। क्लियर है? लिखिएगा कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है, वस्तु का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 100 kg है, तो वह चंद्रमा पर भी क्या होगा? वह चंद्रमा पर भी क्या होगा? 100 kg ही होगा, 100 kg ही होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ बात आ रही है। लेकिन
जो चंद्रमा पर जी का मान जो होता है, चंद्रमा पर जो पृथ्वी पर जी का मान का कितना होता है दोस्त मेरे, 1/6 होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। अब आते हैं 6वें नंबर पे। 6वां नंबर क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा और 600 ग्राम द्रव्यमान वाली कोई घनीय जो खंड है घनीय खंड पानी में तैरता है, क्यूब का कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। पहले बात है कि घन की इसमें गिवन क्या है, इसमें हमारा दिया क्या है। तो पहला दिया है कि घन की भुजा हमारा दिया हुआ है। घन की भुजा कितना दिया है भैया मेरे, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले घन का आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ए क्यू, यानी 10 का क्यू कर देंगे। किसका कर देंगे, 10 का क्यू। 10 का क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। क्लियर है ना? पहले हम क्या निकाल लिए, घन का आयतन निकाल लिए। हमारा घन का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, घन का द्रव्यमान दोस्त मेरे दिया है 600 ग्राम दिया हुआ है कि 600 ग्राम इसका द्रव्यमान है। ठीक है। अब हमसे कह रहा है क्यूब का कितना हिस्सा, पहले निकालेंगे घन का घनत्व निकालेंगे। तो घन का घनत्व निकालेंगे, रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन निकालेंगे। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है आपका 600, आयतन कितना है 1000। जब इसको कैंसिल करेंगे हम, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, 0.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.6, समझ रहे हैं ना, 0.6 हो जाएगा, 1000 से मल्टीपल करेंगे हम। अब तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 6 × 10⁻⁻⁴, समझ रहे हैं, केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ये पॉइंट नहीं है। क्लियर हो रही बात की नहीं रही? पहले सेंटीमीटर, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 6 × 10⁻⁻⁴ केजी पर मीटर क्यूब आएगा। क्लियर है? इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 600 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 600 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आप लिख सकते हो। क्लियर है? अब हम बात करें, यदि हम ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे 0.6 ग्राम, ठीक है, तो 600 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ आपका होगा। इसके बाद अगर हम निकालेंगे कि पानी में डूबे घन का आयतन, डूबे घन का परसेंटेज, तो डूबे घन का परसेंटेज निकालेंगे तो 600 ऊपर हो जाएगा, 1000 जो आपकी डेंसिटी है नीचे इंटू 100। इसका मतलब हुआ कि 100 से यहाँ कैंसिल, यानी ये आ जाएगा पूरी वैल्यू 60%। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, 60%। तो 60% इज द राइट आंसर, 60% इज द राइट आंसर। तो ये हमारा पूरे क्वेश्चंस हो गया, 5-6 क्वेश्चंस हो गया। आप कमेंट बताइएगा, इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। पार्ट 2 में हम और अधिक क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में और हम अधिक क्वेश्चंस को कराएंगे। क्लियर है बात नहीं है? क्लियर बात हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लियर बात हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, एक वीडियो को एक बार फिर से आप करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त।